उत्पत्ति की पुस्तक, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका ये 34 पढ़ दे क्या, रुके पढ़ ही देते हैं ना। एक दिन लिया की बेटी, दो वाइफ थी याकूब की, एक थी लिया और एक राहेल, ठीक है। तो एक दिन लिया की बेटी दीना, अंग्रेजी में डायना बोलते हैं, जो वही दीना है, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा। किस देश के प्रधान के हित्वी हमोर? शेकेम। 33वें अध्याय का 18वां पद पढ़िएगा। याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। अभी हमारे ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, आप ये मत समझिए हम कहीं इधर उधर जा नहीं रहे, सब कनेक्टेड है। और हमने सारी स्टडी कर रखी है और हम चाहते हैं कि वो ज्ञान आप तक पहुंचाया जाए, बहुत आशीष देगा ये सब। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा। तो जो, बताइए सनी भाई, जो हम क्या बोल रहे हैं, जो नगर का नाम था वही बेटे का नाम था। नहीं, फिर से, बेटे के नाम पर नगर का नाम था, यही ना हुआ। देखिए 18वां पद पढ़िए, 33 का कौन सा नगर था? याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसे कनान देश के शकेम नगर, ठीक, वो शकेम पकड़े रहिए, शकेम पकड़े रहिए। अब 34 में आइए, उसका 2। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र कौन? उसके बेटे का नाम गोरख था, उसी के आगे पुर लग गया। शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। ये संसार है, ये संसार है। पहले आपको बर्बाद कर दे, आपको करप्ट कर दे, फिर आपसे मोहब्बत करने लगे। क्या बात है। तब शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इसी लड़की से को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दी। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वो उसके आने तक चुप रहा। तब शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। याकूब के पुत्र ये सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएल के घराने को से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा, इसलिए उसे अपनी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो और अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। ये देख रहे हैं शैतान कैसे चाल चल रहा है। पहले करप्ट किया और उसके बाद प्यार का बहाना हो रहा है, ठीक है। और फिर याकूब से कहा जा रहा है कि आओ हम लोग आपस में बेटा बेटी करें, ठीक है, मेरे बेटे तुम अपनी बेटी दो, मतलब पूरा। जबकि क्या कर रहे हो तुम? याकूब एक आशीष लेकर के, याकूब इज ए डिफरेंट पर्सन, जेकब इज ए डिफरेंट पर्सन। वो परमेश्वर की आशीष से उससे जातियां उत्पन्न होंगी। ये शेकेम, हित्वी, ये तुम लोग कहां से आ गए? ये अन्य जाति थे, अभी तो ये लोग अन्य जाति थे। और कैसे इजिली कैसे फंसा रहे हैं, देखिए। आज हम लोग क्या अभी क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस की बेटियां वहां जा रही, उनके बेटे यहां आ रहे, सब बड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। क्रिश्चियन लोग ये लगाए, टीका लगाए, सिंदूर लगाए, ठीक है, ये उनका काम है, कल्चर है, चलेगा। लेकिन जो आपको मालूम है आप वही कीजिए जितना आप कर सकते। उसको जबरदस्ती अपनाने की जरूरत नहीं। उस पर हम बात करेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उस पर हम बात करेंगे कल, ठीक है। आगे चलिए। हमारे संग बसे रहो और ये देश तुम्हारे सामने पड़ा, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोग के अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वह मैं दूंगा। तब मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों ना मांगो तो अभी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। ये सोचकर, जानते मैं क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे घर जाकर के, आप नहीं पढ़ेंगे, इसलिए सुन लीजिए अब आप। क्योंकि अक्सर पास्टर लोग इस चैप्टर को किनारे कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तब
यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दें, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारे समान तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। सुन रहे हैं, उल्टी सीधी बातें। अब ये इस्राएली लोग देखिए, उधर से अन्य जातियों ने दिमाग खराब कर दिया इन लोग का। पहले तो बेटी को खराब किया, फिर प्यार मोहब्बत की बातें की, फिर बोला शादी करा दो, फिर कहा कि हमारे बीच में रहो, फिर कहा कि अपनी बेटियां हमको दो, हमारे बेटे तुम लो, हमारे बेटे तुम, ये सब घालमेल हो रहा है। तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ बसे रहेंगे। बात कहां से कहां हो रही है। 31 चैप्टर से परमेश्वर ने कहा अपनी जन्मभूमि को लौट जा। मित्रों, ये बात को आप यहीं तक मत रखिए। वी आर हियर टू गो ओवर देयर। यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर पर यकीन करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, मैं आऊंगा तुमको बसाने के लिए यहां पे। और क्या गाना गाते हैं हम लोग? आसमानों में है मेरा भी एक यहां बसे हुए हम। ये लोग कह रहे हैं हम लोग तुम्हारे बीच में बसेंगे। अरे बाबू, कैसे बसोगे तुम? कर क्या रहे हो? ये अंत तक धीरज, यहां आकर के और इतनी दूर फिनिश लाइन पर आकर के, और यहां से तुम लौट जाना चाहते हो? जब हल पर हाथ रखी दियो, जब मसीही हो गए, जब मसीह विश्वास में आ गए, जब चर्च जाने लगे, जब परमेश्वर अब आशीषें देने लगा, अब क्यों भटक जा रहे हो? ये अंत बिल्कुल, दे वर वेरी क्लोज टू बेतेल, बेतेल के बिल्कुल नजदीक आकर के। अभी आगे चलिए, मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी देर रहिए मेरे साथ। अच्छा, पर यदि 17वां पद, पर यदि तुम हमारी बात ना मानकर अपना खतना ना कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेकर चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए, और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसे विलंब ना किया। अच्छा, दुनिया को क्रिश्चियन लड़कियां बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी होती है, बहुत कामकाजू होती है। मैं समाज की बात, मैं अपने क्रिश्चियन समाज की बात कर रहा हूं। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पास्टर। ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बहनें हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है। क्यों? इतनी बेटियां हैं तुम्हारे यहां, इतनी लड़कियां, उन पर तुम्हारा मन नहीं लगा, तुम्हारा मन याकूब की ही बेटी पर लगा। जानते हैं क्यों? याकूब की बेटी में आशीष दिखाई दे रही थी, आशीष। देयर वाज समथिंग डिफरेंट। मेरी बात सुनिए आप, शेकेम को और कोई लड़की नहीं मिली, पूरा नगर तुम्हारे पास था, तुम्हारे नाम पर नगर का नाम रखा गया था, तुम तो वहां के प्रधान के बेटे थे, तुमको क्या कमी है? जाओ ना, इतनी लड़कियां हैं, किसी से शादी कर। नहीं नहीं नहीं, दीना ही चाहिए, क्योंकि दीना एक आशीष से जुड़ी हुई थी। याकूब, तभी देखिए 34वें पद में आप पढ़िए, क्या लिखा? पहला पद में क्या लिखा है? आप वहां से आगे बढ़ गए, क्या लिखा है? जल्दी से पढ़िएगा सब लोग एक साथ। हाँ, क्या लिखा है? और एक दिन लिया की बेटी, ठीक? तो एक मिनट, तो क्या हुआ? देखिए, लिया की बेटी लिख करके ऐसा लगता है पवित्र आत्मा ने उसको फिर से रेक्टिफाई किया, ठीक किया। और आगे क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लिया की बेटी नहीं है, उत्पन्न किससे हुई है? और याकूब कौन था? इस्राएल था। हाँ, वो कनेक्टेड थी उस आशीष से, वो धरोहर थी, उसको इनहेरिटेंस मिलना था। और यही शेकेम को दिखाई दिया, तो शेकेम का मन किसी में नहीं लगा, दीना में उसका मन लग गया, क्योंकि दीना आशीषित थी। आगे चलते हैं। उसकी इस बात पर हम और उसका पुत्र बहुत प्रसन्न हुए, और वो जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब ना किया। वह अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। इसलिए हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यूं समझाने लगे, वे मनुष्य हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, अतः उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है, फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लें और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और
एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उसके समान हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी ना हो जाएगी? इतना ही करें कि हम लोग उनकी बात मान लें तो वे हमारे संग रहेंगे। इसलिए जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सबों ने हमोर को की और उसके पुत्र शेकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम याकूब के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार लिए उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। सब उल्टा सीधा इंसान के दिमाग से। अभी मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा, बहुत मजा आएगा। हमारे और उसके पुत्र शकेम, हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया, उस सबको और उसके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी लूट लिया। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वो हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे? कहानी बड़ी है, छोटे में बात किया जाए तो सब गलती याकूब की है। छोटे में बात किया जाए सब गलती। आइए 33वें अध्याय के आखिरी में आइए। 16वां पद। तब एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया, परंतु याकूब वहां से निकलकर सुक्कोत को गया। क्यों सुक्कोत को जा रहे हो? योर डेस्टिनेशन इज बेतेल। तुम्हारी मंजिल बेतेल में है। यह सुक्कोत कहां से बीच में आ गया? परमेश्वर की योजना में सुक्कोत नहीं था। आगे सुनिए। परंतु याकूब वहां को गया और वहां अपने लिए घर, कौन बोला अपने घर बनाने के लिए? अभी परमेश्वर का घर बना नहीं है और अपना घर बनाना तुमने शुरू कर दिया। वाई जेकब, तुमसे सवाल किया जाएगा। और आज प्रभु के बेटे और बेटियों, तुमसे सवाल किया जाएगा। ये बात परमेश्वर ने तुमसे कही थी, प्रतिज्ञा तुमको दी थी। एसाव चले गए, जाने दीजिए। एसाव के साथ साथी गए, जाने दीजिए। याकूब, तुम अपने मार्ग से डिविएट नहीं हो सकते हो। तुम एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर ढो रहे हो। अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत तोप मत समझो। तुम, मैं कहीं भी रह लूंगा, कहीं भी घर बना लूंगा। आगे सुनिए। घर बनाया, पशुओं के लिए झोपड़े बनाए, इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। कौन बोला उस स्थान का नाम रखने के? तुम्हारी मंजिल बेतेल है। परमेश्वर का घर तुम्हारी मंजिल है। ये कहां तुम फंस रहे हो? मैं बताऊं आपको, अगर 33वें पद में ही अगर याकूब बेतेल चला गया होता तो 34वां अध्याय होता ही नहीं। 34वें अध्याय की जरूरत ही नहीं थी। ये जो इतना ड्रामा हुआ बीच में, ये सब याकूब की वजह से। और हमारे और आपके घरों की जो दशा हो रही है, ये हम लोग की गलती की वजह से। एक इतनी बड़ी आशीष, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, इतनी बड़ी सच्चाई, जाकर के यरूशलेम में देख लीजिए, वो कब्र आज भी खाली है। इतनी बड़ी सच्चाई से आप मुंह मोड़े हुए हैं। इतनी बड़ी बरकत आप लेके ढो रहे हैं। मैं आ रहा हूं, तुमको लेकर के जाऊंगा। उसमें कहीं कैटेगराइज नहीं किया, मैं बिशप को ले जाऊंगा, पास्टर को। आई एम गोइंग टू टेक यू, एवरीवन इज इनवाइटेड। वी आर जस्ट हियर फॉर ए लिटिल वाइल। यही घर बना ले, यही झोपड़ा बना ले, यही पशु रख दे,
तो फिर देख लो क्या होगा। दुनिया तो मुंह बाय खड़ी है तुम्हारी आशीष को बर्बाद करने के लिए। एक बात सुनिए, दीना को ले जाके भ्रष्ट किए पहले और प्यार किए बाद में, और कहते हैं ब्याह दीजिए इनको। ये संसार हमारे साथ करता है। सारी आशीषें मसीहियों की। एजुकेशन चाहिए तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में चाहिए, अस्पताल चाहिए तो क्रिश्चियन अस्पताल चाहिए, सारी नर्सेस क्रिश्चियन चाहिए, सारे टीचर क्रिश्चियंस चाहिए। दुनिया में जितने आविष्कार हो रहे हैं क्रिश्चियंस के हो रहे हैं, और क्रिश्चियंस का चाहिए। आपको मालूम है आधे से ज्यादा आविष्कार जो कंप्यूटर के हैं वो इजराइल में होते हैं, तेल अवीव में होते हैं। ये जो बड़ी बड़ी आपकी जो मोबाइल कंपनियां, सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला, ये सब का उद्गम जो है वो तेल अवीव है। दो बड़ी कंपनियां, ये सैमसंग और एलजी इलेक्ट्रॉनिक की इतनी बड़ी कंपनी कहां की है? कोरिया की, और नॉर्थ कोरिया की नहीं है, साउथ कोरिया की है, जो क्रिश्चियन कंट्री है। उसका सीईओ क्रिश्चियन है। वहां दुआ होती है, बाइबल के साथ उनकी फैक्ट्री शुरू होती है। अन्य जाति तो भ्रष्ट करने के लिए पड़े हुए हैं। याकूब तुमको कौन बोला सुक्कोत में रहने के लिए? और सुनिए आज, और सुनिए, मेरे साथ रहिए। याकूब जो पद्म राम से आया था, लुक एट दैट, जो परमेश्वर की आशीष से लकदक भरा हुआ, ही वॉज लोडेड विद द प्रॉमिस ऑफ गॉड। आई एंड यू आर लोडेड विद द प्रॉमिस ऑफ गॉड। उत्पत्ति के पहले पद से लेकर के और प्रकाशित वाक्य की आखिरी आयत तक हम लोग लोडेड है। मैं कई बार अपनी जिंदगी में देखता हूं, क्या परेशान हम हैं, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम क्या करेंगे? आई एम जस्ट पासिंग थ्रू। हम तो एक परदेसी के समान हैं। बस एक काम करना है, मुझको अपनी दौड़ पूरी करनी है। अंत में आप देखिए उस चोर को देखिए, उसने हो सकता है जिंदगी भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन अंत उसने सही कर दिया। उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाहत में आना तो मुझको याद कर लेना। आखिर सही हो गया। मित्रों, मजा तभी है जब आप फिनिश लाइन पर पहुंच जाएं। आप भले ही स्लो स्टार्ट करिए, लेकिन अगर आप आगे बढ़ करके और फिनिश लाइन जो आखिरी लाइन होती है वहां पहुंच जाइए, तो क्योंकि कैलकुलेशन यहीं से होगा। आप वहां से कब चले कोई बात नहीं, आप 1 घंटा लेट चले, लेकिन 1 घंटा अगर पहले पहुंच गए, बात हो गई ना, बात हो गई। ट्रेन अगर 3 घंटा लेट पहुंचे और 2 घंटा पहले पहुंच जाए तो उसका लेट चलना कोई लेट चलना नहीं है। लेकिन चले टाइम से, पहुंचे 5 घंटे के बाद। आज बहुत से मसीही चलते सही है, मगर आखिर में जाकर के, आपको याद होगा एक धनी आदमी था, उसने अपना बखान किया अपना चलना, और कहा कि मैंने 10 हुकुम को माना है और मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। उसने पूरा बखान किया। यीशु मसीह ने कहा चला तो तू ठीक है, अब देखा जाए आखिर तेरा कैसा होता है। यीशु मसीह ने कहा अब अपना माल बेच करके कंगालों को दे दे, मेरे पीछे। बोले ये आखिरी वाला नहीं हो पाएगा, ये सीढ़ी की आखिरी लाइन, आखिरी कड़ी नहीं हम पूरी कर पाएंगे, इस पर हम नहीं चढ़ पाएंगे। एलिया ने एलीशा से कहा कि बेटा अभी तक चले सही हो, आशीष कब मिलेगी? जब आखिरी वाला पूरा करोगे, जब मुझे जाने के बाद। जब पढ़िएगा दूसरा राजा, जल्दी से पढ़ दीजिएगा, दूसरा राजा और उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत। कौन पढ़ेगा? दूसरा राजा, हाँ, दूसरा राजा 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। एलिया ने एलीशा से क्या कहा कि तूने क्या मांगा है? एक कठिन बात मांगी है। जी पढ़िए। जी हाँ, ठीक है, ये पूरी हो जाएगी। कठिन जरूर है, लेकिन पूरी हो जाएगी कब? जी, यदि तू मुझे लिए जाने के बाद। उठाने के समय नहीं, उठा लिए जाने के बाद। कन्वेंशन चल रही है तब तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हो जाएगा। कन्वेंशन खत्म होने आने के 1 हफ्ते के बाद तेरा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हम देखेंगे। संडे को तो बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हो जाएगा, बहुत बड़े। मंडे सुबह क्या होता है? मंडे सुबह आपको 34वें अध्याय की याद आती है कि नहीं आती है? मंडे सुबह आप याद करते हैं कि हम एक बहुत बड़ी आशीष से लदे हुए हैं और उसी के अनुसार हमको अपना जीवन बिताना है। हमको आज की, आर यू रेडी फॉर दैट? आप चलते तो, लिखा हुआ कि तुम चल तो ठीक रहे थे, तुम दौड़ तो ठीक रहे थे, ये किसने तुमको रोक दिया?
और याकूब की प्रॉब्लम यह थी कि उसने अपने मामा का घर तो छोड़ ही दिया था। याद होगा, हमने बात की थी उस पर। लाबान कितना पीछे पड़ा था, लाबान ने कितनी लालच दी, अरे रह जाओ यार, ये कर लो वो कर लो, हमारे कि क्या चाहिए तुमको, हम सब दे देंगे, आपको याद होगा। बल्कि याकूब धीरे से भाग आया तो लाबान पीछे से चला आया। परमेश्वर ने कहा खबरदार छूना मत उसको, क्योंकि वो एक मिशन पर है, वो एक मिनिस्ट्री पर है, उसको जाना है तो जाना है। लेकिन अब याकूब ही नहीं जाना मांग रहे हैं तो लाबान कहां रोकेंगे उसको। सुन रहे हैं आप, अभी लाबान रोक रहे थे तो याकूब भाग रहे थे, लेकिन जब याकूब ही रहना मांगेंगे, जब याकूब को ही बेतेल नहीं जाना है तो कोई क्या कर लेगा। ना वहां लाबान उनको रोक रहे हैं, ना एसाव रोक रहा है। एसाव तो मिल करके उनको प्यार व्यार करके चला गया। कहां याकूब को उठना चाहिए था और सीधे बेतेल जाना चाहिए था। यह 34वां अध्याय पूरा का पूरा हमारे शारीरिक जो द्वंद्व है, जो हम दिमाग लगाते हैं, बेटी भ्रष्ट हो गई तो वो लोग आए बोले शादी कर दीजिए, तो इसके जो वो थे बेटे थे जो दीना के भाई थे, वो लोग कहे कि हाँ हाँ कर देंगे, तुम लोग खतना करा लो, हाँ तभी हम लोग एक हो जाएंगे, बसे रहेंगे। और जब वो पीड़ित थे तो जा करके मार, क्या कर रहे हो, लाठी डंडे से। लिखा है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हाँ जी, हम लोग सुनते हैं अक्सर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आता है कि वहाँ ईसाइयों पर सताव हुआ, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये ज्ञापन है। अरे कहिए कोई घुटने के बल जा करके कहे कि ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा। नहीं, तुम्हारे बेटों ने जा करके मार दिया, शेकेम को मार दिया, उसके बाप को मार दिया, सब लोग को मार दिया, बहुत बड़ा बदला ले लिए। अरे बदला लेने वाले तो क्या हुआ, तो तुम्हारी, एक मिनट, कोई मेरे साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा। ये बताइए कि बदला ले लेने से, सब पुरुषों को मार देने से, उनकी दीना, उनकी बहन जो अशुद्ध हुई थी, क्या वो शुद्ध हो पाई? कतई नहीं। शुद्ध तो हमारे प्रभु ने कहा। हाँ, कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड करने? हालेलुया। नामान कोढ़ी की शुद्धता केवल प्रभु के कलाम से आ सकती थी। लिखा है कि उसका बदन बच्चे जैसा शुद्ध हो गया था। कोढ़ी को छुआ और उसका कोढ़, न तीर चलाई, न तोप चलाया, न किसी का कत्ल किया। हमारे खुदा की ताकत से वो शुद्ध हो गया। 12 साल से वह शुद्ध थी, ना उसने किसी का कत्ल किया, ना किसी का मर्डर किया। उसके दामन को छू करके वो शुद्ध हो गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, खुदा के कलाम को तरजीह दीजिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको आगे रखिए, उसकी आत्मा को आगे रखिए। ठीक है, तुमने मार दिया, बदला ले लिया, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा लगा, सारी दुनिया में, सारे पेपर में छप गया, उन्होंने बदला ले लिया और ईसाइयों ने बदला ले लिया, मार डाला। ये क्या, दीना का क्या हुआ? दीना तो अशुद्ध की अशुद्ध ही रह गई ना। दीना तो धर्मी नहीं हो पाई ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आज उसने अपने लहू के द्वारा हमको शुद्ध किया है। ना हमने कोई तीर चलाई है, ना हमने कोई तलवार चलाई है, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जानते हैं कब? जब आप बेतेल में रहेंगे। खत्म करते हैं। अब आइए 35वां अध्याय की पहली आयत। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा। इस पर अगले संडे हम बात करेंगे। यहां से निकलकर बेतेल को जा। गलत किया, सही किया, परमेश्वर ने कहा तुम खुद ही जान रहे हो क्या किया। क्योंकि फिर याकूब भी पछताने लगा। कल ने अपने बेटों से कहा, क्या किया भैया तुमने, बदला तो ले लिया, लेकिन फिर वो चढ़ाई करेंगे, हम फिर हम मारेंगे उनको। ये कब तक चलता रहेगा? मित्रों, यही मेंटेलिटी पलिश्तियों की है, इस्लाम की यही मेंटेलिटी। तलवार के बल पर मार करके हम बदला ले लेंगे। मसीहों, हम लोग की ये मेंटेलिटी नहीं। हम कोई बदला नहीं किसी से ले रहे। हमारी आवाज हमारे पिता तक पहुंचेगी, जो गुप्त में देखता है। हम अपनी किवाड़ को बंद करेंगे और उससे मांगेंगे। हम मुकदमा वो लड़ेगा हमारा। दुनिया में बहुत से साम्राज्य आए और बहुत से साम्राज्य चले गए। मित्रों, यीशु मसीह का साम्राज्य आज तक चल रहा है और यह चलता रहेगा। पौलुस और सिलास और सारे अपोस्तल जितने थे, सबको किसी को कढ़ाई में जला के मार दिया, किसी को आग में जला दिया। सब क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रभु की मंडली चलती रही और आज 2019 में गोरखपुर में प्रभु की मंडली चल रही है। रोमी राज्य आए, चले गए। मेसोपोटामिया का राज्य आया, चला गया। नीरो बादशाह आए, चले गए। आज प्रभु का राज्य चल रहा है। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। क्यों बेतेल नहीं जाना मांगते हम?
क्यों आप इधर उधर सुक्कोत में रहेंगे तो यहां रहेंगे वहां करेंगे? व्हाट इज योर प्रॉब्लम फॉर नॉट कमिंग टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड? प्रभु के चरण में, प्रभु के भवन में क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप अपनी लाइफ में इतना कॉम्प्लिकेशन चाहते हैं? अगले संडे आप आइएगा, मैं बात करूंगा कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग याकूब को बेतेल में मिली। अभी तक उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेशन पर कॉम्प्लिकेशन होता चला जा रहा था, एक के बाद एक समस्याएं चलती आ रही थी, जब तक वो बेतेल को नहीं पहुंच गया। अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से प्रभु के सामने निछावर कहिए, प्रभु आई वॉन्ट टू लिव इन बेतेल। मैं तेरे घर में, तेरे भवन में, मैं पीस चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस अनॉइंटिंग की बात कर रहा हूं, मैं उस आत्मा की बात कर रहा हूं जहां हमारा प्रभु निवास करता है। कई बार अपनी गलतियों की वजह से, लिखा कि मेरी बेवकूफी की वजह से मेरे घाव बसाते हैं। याकूब के घाव बसाने लगे थे क्योंकि उसने बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। और याकूब को समझ में आ गया कि बेतेल में पहुंचे बगैर ना चैन मिलेगा ना आराम मिलेगा। खुदावंद हमारे दिल और दिमाग को खोल दीजिएगा। हम सिर्फ लिया के बेटे और बेटियां नहीं हैं, हम याकूब के भी बेटे और बेटियां हैं। हमारे में वो प्रतिज्ञा आज भी मौजूद है। इब्राहिम की वो आशीष मसीह यीशु में हम अन्य जातियों तक पहुंची। हम भी उसी आशीष से प्रेग्नेंट, हम भी उसी आशीष से पूरी तरीके से लवरेज है। सर से पांव तक वो आशीष हमारी है, प्रतिज्ञा हमारी है, और हम उसकी देखभाल करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तेरे वचन के अनुसार चलेंगे। हमें माफ कीजिएगा अगर हम कहीं सुक्कोत में रह गए प्रभु। हमें माफ कीजिएगा अगर हमने अपने जीवन को इस तरीके से बना रखा, शेकेम में और शेकेम के लोगों से और दुनिया की चीजों से, और इस संसार ने सिर्फ हमें भ्रष्ट किया है प्यारे प्रभु। छलावा करता है ये संसार हमसे। हमें समझ दीजिएगा कि तेरे पीछे चलने में जो आशीष है वो और कहीं नहीं। तू हमसे छलावा नहीं करता प्यारे प्रभु जी, तू हमें अंदर से बाहर शुद्ध करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी नीड योर टच दिस मॉर्निंग। हालेलुया। इस संसार ने बहुत भ्रष्ट किया है प्रभु जी, इस संसार ने बहुत दबाव डाला है, लेकिन तेरा एक टच, तेरी एक छुअन प्रभु जी हमें शुद्ध करेगी। हालेलुया। तूने कोड़ियों को छुआ और उनको शुद्ध किया प्यारे प्रभु। तूने उस पापनी स्त्री से कहा कि जा, मैं भी तुझे माफ करता हूं, फिर गुनाह मत कर। हालेलुया, तेरा धन्यवाद।